पुश्तैनी ससुराल में अमीर वर्सेस गरीब बहू का रक्षाबंधन पर पहनावा ड्रेस। सास सुरैया पुश्तैनी ससुराल में अपनी दोनों बहू श्रुति और शनाया से रक्षाबंधन की सुबह रस्म करवा रही होती है, जिसमें उन्हें गोबर से चौक बनाकर पूजन करना था, पर मना कर देती है। इतने में लैम्बोर्गिनी में बैठकर दोनों का भाई निखिल आता है, जिसकी कलाई पर दोनों बहू सोने की राखी बांधती हैं और शुगर फ्री चॉकलेट खिलाकर मुंह मीठा करती हैं। हो गई राखी वाखी, अब भैया जल्दी से गिफ्ट दे दो। हाँ, ये लो तुम दोनों के लिए लेटेस्ट लग्जरी गोल्ड वॉच। क्या है भैया, आप हमारे लिए ये लेकर आए हो सिर्फ? व्हाट इज दिस भैया? यू हैव ब्रॉट अस अ गिफ्ट वर्थ लेस देन 1 लाख रुपीज। अरे हम दोनों की फ्रेंड के भाइयों ने 3-4 लाख रुपए का गिफ्ट देते और आप ये टुच्चा लेटेस्ट वॉच ले आए। इससे अच्छा तो भैया आप कुछ लाते ही नहीं, हमारा मूड खराब कर दिया रक्षाबंधन पर। ये हमारा पहला रक्षाबंधन था इस पुश्तैनी ससुराल में। अरे तुम दोनों को लेटेस्ट कलेक्शन की वॉच पसंद है ना, इसलिए तो मैं लेकर आया, वो भी गोल्ड में। कम ऑन भैया, ये प्योर गोल्ड की वॉच नहीं है, रहने दीजिए, आप जाओ। ठीक है, ऐसा ही है तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार अच्छा तोहफा लाऊंगा। श्रुति, शनाया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा भाई शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन पर यहाँ आया है। एक तो तुमने चौक भी नहीं पूजा, ऊपर से अपने भाई को भूखे पेट भेज रही हो। तुम्हें उसके दिए तोहफे की कदर करनी चाहिए थी। हाँ बहू, सबका नसीब ऐसा नहीं होता जो उनका भाई इतनी अच्छी चीज ला कर दे। माँ जी, पापा जी, प्लीज आप दोनों हम भाई बहनों के बीच में मत बोलिए। भैया को शुरू से पता है कि हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो दीदी कमरे में। दोनों बहू मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। तब निखिल की आंखों में आंसू देख सुरैया उसे बिठाती है। बेटा, मैं जानती हूँ उन दोनों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन भाई कभी बहन के ससुराल से खाली पेट नहीं जाता। हमारे पुश्तैनी ससुराल का रिवाज है ये, इसलिए मेरे कहने से थोड़ा खा लो। जी माँ जी, मुझे लगा मेरी दोनों बहनों को ये तोहफा पसंद आएगा, पर कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से लेकर आऊंगा। थोड़ा शो ऑफ वाली है ना दोनों। बेटा, क्या दोनों बहू शुरू से ही ऐसे ही रही हैं? हाँ पापा जी। तब निखिल थोड़ा बहुत खाना खाकर वहां से चला जाता है। दोनों बहू कमरे में बैठकर ऑनलाइन वेस्टर्न कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। 2 दिन बाद उनका वो पार्सल आ जाता है, जिन शॉर्ट ड्रेसेस को पहनकर वो बाहर आती हैं। तब सास, श्रेया, शनाया, तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? कितनी बार समझाया, पुश्तैनी ससुराल की तुम दोनों बड़ी बहू हो, थोड़ा मान सम्मान करा करो। पीछे से टोकना जरूरी था क्या माँ जी? आप ही तो कहती हैं पीछे से मत टोका करो, काम बिगड़ जाते हैं। अब हमारी पार्टी खराब हो गई तो? दूसरी बात, जब आपको पता है मॉडर्न है हमारा पहनावा क्या है, तो बार बार आप ये सवाल क्यों करती हैं? हमने बहुत महंगी ब्रांडेड ड्रेस मंगवाई है आज की पार्टी में जाने के लिए, तो वहीं जा रहे हैं। बहू, ये सब छोड़कर घर की आदर्श संस्कारी बहू बन जाओ, तो तुम भी खुश रहोगी, हम भी खुश रहेंगे। तुमने खाना बनाया, पता है ना? माँ जी, खाना बनाने का ठेका हम दोनों का नहीं है, पुश्तैनी ससुराल है, 1-2 नौकर रख लीजिए। अब बाय। ये कहकर दोनों बहू किटी पार्टी में जाकर थिरकने लगती हैं। वहीं सास ससुर दोनों को एटीट्यूड से परेशान थे। सुरैया खुद रसोई में जाकर पति के लिए खाना और चाय बनाती है। ये लीजिए आपकी चाय। तुम परेशान क्यों हो? वैसे मुझे लग रहा है अब घर में नौकर लेकर आ ही जाना चाहिए। तुम बार बार ऐसे खाना खुद बनाओगी और वो दोनों बाहर छोटे कपड़ों में पार्टी करने जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले भी शर्मा जी ने हमें टोका था। हाजी, इन दोनों मॉडर्न बहू से तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे लगता है नौकर नहीं, उनकी जगह मुझे अपने दोनों बेटों के लिए गांव की संस्कारी बहुएं लानी होंगी। वही इस घर की मर्यादा का ख्याल रख सकती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पंडित जी भी मुझे गांव की 2 संस्कारी लड़की के बारे में बता रहे थे। आज मैं बात कर ही लेता हूँ। ठीक है। तब नरेश अपने दोनों छोटे बेटों के लिए पंडित जी के पास जाकर संस्कारी लड़कियों के रिश्ते की बात करता है। कुछ दिनों में लड़की वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। 10 महीने बाद दोनों बहू शादी करके पुश्तैनी ससुराल में जाती हैं। इस मौके पर सुरैया की सास यानी रुद्राणी भी आई थी। तब सास पूरे पुश्तैनी तौर तरीके से ससुराल में दोनों बहू का स्वागत करती है और दोनों मॉडर्न जेठानी मॉडर्न डीप नेक ब्लाउज और लहंगे में हंसती हैं। क्या माँ जी, आप भी ना इस पुश्तैनी ससुराल का इतना गाना गाती हैं और बहू ऐसी लाई है, गाँव की गवार। इससे अच्छा तो हम है। जरा हमारा ड्रेसिंग सेंस देखिए और इनका देखिए, आई भी हैं तो सस्ते से लहंगे में। दोनों बहनें बहुत गरीब घर से आई हैं। अरे तुम तो झोपड़ी में रहती होगी ना, आसपास गांव में बस धूल मिट्टी, गाय भैंसों के बीच। दीदी, इस धूल मिट्टी में ही हमारा बचपन बीता है, जिसकी अब हमें बहुत याद आएगी, क्योंकि अब हम पुश्तैनी ससुराल में आ गए हैं ना। तुम्हारा नसीब है कि तुम गांव से उठकर यहाँ पुश्तैनी ससुराल में आई हो। अब अमीर की जिंदगी जियोगी।
जेठानी जी, हम यहाँ अमीर की जिंदगी नहीं, अपनों के साथ प्यार की जिंदगी जीने आए हैं। अरे वाह, इन दोनों बहनों के तो बड़े उच्च विचार हैं। लगता है अब हमारे पुश्तैनी ससुराल की मर्यादा को संपूर्ण रूप से निभाएंगी, क्यों सुरैया? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गांव से आई हैं तो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें तो करेंगी ही। चलो आओ बहू, आगे की पुश्तैनी ससुराल की रस्म कर लो। तब सास दोनों बहुओं की बाकी पुश्तैनी ससुराल की रस्म करती हैं। अगली सुबह 4 बजे दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं। नहा धोकर 5 बजे तक पूजा करने लगती हैं। दोनों की मधुर आवाज सुनकर ससुराल वाले उठकर आ जाते हैं। अरे वाह, सुबह सुबह ये सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। लगता है अब पुश्तैनी ससुराल के अच्छे दिन आ गए हैं। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आप सब उठ गए। अरे कोई बात नहीं बहू। दीदी, नाश्ते की तैयारी कर लीजिए, ससुराल में धूप दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है। अरे, दोनों जेठानी जी नहीं आई? वो दोनों कमबख्त तो सो रही होंगी अभी तक। अच्छा हुआ जो बहू मैंने तुम दोनों को लाने का फैसला किया। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये दोनों घर का एक काम नहीं करती, बस फैशन मॉडल बनकर घूमती रहेंगी। ये सब छोड़ो बहू, दोनों पहली रसोई में क्या बना रही हो? आपका जो मन है माँ जी बता दीजिए, हम दोनों वही बना लेंगे। ऐसा है बहू, कुछ देसी पुश्तैनी खाना बना दो। जी दादी जी। तब गुड़िया और बिट्टो पुश्तैनी और देसी तरीके से मटरी की कचौड़ी और आलू बूंदी, गुड़ चना, लड्डू और हाथ की रोटी बनाती हैं, जिसकी खुशबू से पूरा ससुराल खिल उठता है। और जब वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं, तब चारों बहू के पति और दोनों मॉडर्न बहुएं भी मॉडर्न डीप नेक क्लीवेज वाले कपड़ों में आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज खाने में क्या बनाया? खुशबू आ रही है। हाँ जरा मैं तो देखूं। ओहो, ये क्या, कितना ऑयली है। ये किस टाइप की कचौड़ी रखी है? और गुड़ चना, छी, हम तो नहीं खाएंगे खाना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तुम दोनों कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? जेठानी जी, दादी और माँ जी ने यही खाना बनाने को बोला था, आप खाकर देखिए, अच्छा लगेगा। हमें नहीं खाना, हम अपने रूम में वापस जा रहे हैं। जेठानी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप मम्मी पापा जी और दादी जी के सामने ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हैं कि कोई बाहर वाला आ जाए तो माँ जी पापा जी के बारे में क्या सोचेगा? और जहाँ तक माँ जी से मैंने सुना है, पुश्तैनी ससुराल को सब लोग बहुत समय से जानते हैं। हो गया तुम्हारा? बस यही रह गया था कि कल की आई देवरानी से आज हम अपने फैशन ड्रेस के बारे में सुने। देखो, हमें इस पुश्तैनी ससुराल में ऐसे रहकर 1 साल होने को आया, तो अपना मुंह बंद करो। दोनों बहू वहां से चली जाती हैं। वहीं सास ससुर दादी और बाकी लोग मजे से खाना खाते हैं। वाह बहू, आज तो हमारी आत्मा तृप्त हो गई ऐसा बढ़िया खाना खाकर। सच में बहुओं बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया बहू, बिट्टो बहू, ऐसा खाना खिलाकर आज तुमने हमारी मरी हुई माँ की याद दिला दी। वो भी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाती थी। अरे दादी जी, ऐसे आपका जितना दिल करे उतना खाइए, हम आपको रोज ऐसे ही खाना बनाकर खिलाएंगे। हाँ दादी जी। ये लो तुम दोनों का शगुन, ये पुश्तैनी कपड़े और जेवर, इन्हें सहेज कर रखना गुड़िया बिट्टो। माँ जी, हम अच्छे से समझते हैं कि इस पुश्तैनी कपड़े और जेवर में आपके पूर्वजों का प्यार है। हाँ बहू। ऐसी दोनों गांव की बहुएं पूरे पुश्तैनी ससुराल को संभाल कर रखती हैं और अपने पहनावे से पड़ोसियों से तारीफ दिलवाती हैं। वहीं मॉडर्न बहू के कपड़ों से आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। एक दिन पड़ोसी शांता प्रसाद देने आती हैं। तब दोनों मॉडर्न बहुएं जीन्स और क्रॉप टॉप में मैगजीन पढ़ती हैं। शनाया, श्रुति बहू, मैगजीन से नजर हट जाए तो देख लो, मैं आ रखी हूँ, कब से पुकार रही हूँ, सुन नहीं रही हो? ये लो प्रसाद, इसे खा लो। नो वे, इसमें इतना शुगर होगा, कहीं इसे खाकर हमारी फिगर खराब हो गई तो? नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। आप उन गरीब गंवार बहू को बुलाकर उन्हें प्रसाद दे दो। अच्छा, तो तुम उनको तो गरीब गंवार कह रही हो, खुद क्या हो ये बता दो। अपना पहनावा देखा है? पूरी पीठ दिखती है, आगे पीछे का सारा गला दिखा देती हो। और आज तो हद कर दी, ना कपड़ों का ढंग है ना संस्कारों का। ब्ला 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 ब्ला। हो गया आपका कहना, प्लीज चले जाइए, नहीं खाना हमें प्रसाद। आंटी जी, जेठानी जी की तरफ से हम माफी मांगते हैं, आप प्रसाद हमें दे दीजिए। जेठानी जी, ये आप दोनों को क्या हो गया है? बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, अब तुम सिखाओगे हमें सही क्या है गलत क्या है? इतने में पड़ोसन चली जाती हैं और सुरैया सब कुछ सुन लेती है। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। एक मेरी ये दोनों बहू हैं जिनके आने से पुश्तैनी ससुराल भी स्वर्ग जैसा हो गया। एक वो दोनों हैं जिन्होंने इसे नरक बनाकर रखा है। 1 महीना गुजर जाता है। तब सास रक्षाबंधन की तैयारी करने को कहती है। गुड़िया, बिट्टो बहू, 2 दिन बाद तुम्हारा इस पुश्तैनी ससुराल में पहला रक्षाबंधन है, कोई तैयारी की है कि नहीं? और शनाया बहू, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी क्या? चलो इस बार राखी मैं मंगवा देती हूँ। सोने की राखी कैसी रहेगी?
माँ जी, हम डायमंड सोचते हैं और आप अभी तक सोने पर अटकी हो। हमारी राखी में डायमंड भी मिक्स करवा देना। अच्छा गुड़िया बिट्टू बहू, मैंने तो तुम चारों में से किसी की राखी नहीं देखी, लेकिन सुरैया ने मुझे बताया दोनों बड़ी बहू की राखी के बारे में। पता है तुम कैसे अपने मायके में पहले मनाती थी। दादी मैं बताती हूँ, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो हम अपने दीपक भैया के लिए दोनों बहनें अपने हाथों से राखी बनाया करती थी। दीदी देखो, मैंने तुमसे अच्छी राखी बनाई है और मैं तो इस पर अपनी ड्रेस की मोती निकाल कर भी लगा देती हूँ। मेरी राखी से ज्यादा तो तेरी राखी अच्छी लग रही है, पर इस बार हम बाहर से नारियल की मिठाई लेकर आएंगे। अरे तुम दोनों जानती हो ना, हम गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम राखी भी खुद बनाती हो। देखो मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। मिठाई लाओगी तो खाना क्या बनाओगी? अच्छा, हम थोड़े से घर में रखे बेसन से भैया के लिए बेसन के लड्डू बना देते हैं, उनके पसंदीदा, और इससे आप आलू टमाटर पूरी बना लेना। मेरी दोनों बच्ची कितनी समझदार है, मैं बता भी नहीं सकती। फिर दोनों बहनें अपने हाथ से सस्ते दर पर बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हैं और बिना नए कपड़े पहने रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की आरती उतार कर हाथों पर कलाई बांध देती हैं, जिसके बाद भाई दोनों को लाल हरी चूड़ियां लाकर देता है। अच्छी तो लगी ना तुम दोनों को? तुम्हारा भाई बस यही ला पाया। भैया ये बहुत खूबसूरत है, आपका लाया हर एक तोहफा हमारे लिए अनमोल है, ये सब मत सोचिए। तो इस तरह हम अपना रक्षाबंधन भैया के साथ बनाते हैं। गरीब तरीके से ना, तुमने अपने भाई को अच्छा गिफ्ट दिया ना, उसने तुम्हें 10 रुपए भी खर्च किए। तुम लोग उस चूड़ी में सेटिस्फाई हो गई, चीप। देखना इस बार हमारे भैया इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाएंगे हमारे लिए कि तुम दोनों की आंखें फटी रह जाएंगी। अभी भी नहीं सुधरी, हो सकता है मेरी बहुएं सुधार दे। अच्छा तुम चारों आज मेरे साथ मार्केट चलो, मैं तुम्हें कपड़े दिला दूंगी। हम आपके साथ चल रहे हैं माँ जी, लेकिन कपड़े हम अपने तरीके से पहनेंगे। बहुआ उस दिन तुम्हारा भाई आएगा, मॉडर्न कपड़े मत पहन लेना। अच्छा लगता है भाई रक्षाबंधन पर आए और ऐसे देखे? अरे 16 श्रृंगार करना चाहिए उस दिन भी। ओह प्लीज माँ जी। तब सास चारों बहू को कार में बिठाकर मार्केट ले जाती हैं, जहां मॉडर्न बहू अपने लिए वेस्टर्न मॉडर्न क्लीवेज गाउन खरीदती हैं। सास के मना करने पर भी नहीं मानती। वहीं सुरैया की पसंद से दोनों बहू बहुत सुंदर साड़ी, चूड़ियां इत्यादि सामान खरीदती हैं। अच्छा गुड़िया बिट्टू, बहू अपने भाई के लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीद लो। माँ जी आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। हमारे भैया हमारी तरह ही सरल हैं, उन्हें महंगी चीज नहीं पसंद। जानती हूँ बहू, लेकिन तुम्हारा भाई पहली बार ससुराल आएगा, ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते ना। मैं अपने बेटे के लिए खुद कपड़े ले लेती हूँ। श्रुति बहू, तुम्हारे भाई के लिए भी ले लूं? रहने दीजिए माँ जी, हमारे भैया बहुत अमीर हैं, उन्हें आपकी चॉइस पसंद नहीं आएगी। तब सुरैया दोनों गरीब बहू के भाई के लिए अच्छा सा कुर्ता पजामा खरीद लेती है, पर निखिल के लिए डायमंड ब्रोच लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहनें अपने हाथ से भाई के लिए राखी तैयार कर देती हैं और सूरज उगने से पहले ही जल्दी उठकर घर की सफाई, धुलाई और रक्षाबंधन की सजावट कर देती हैं। गुड़िया और बिट्टू ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी, उस पर पुश्तैनी जेवर और गजरा भी लगाया। वहीं मॉडर्न बहुएं डिजाइनर गाँव में आती हैं। अरे वाह, आज तो हम बड़े बम लग रहे हैं, है ना शनाया? हाँ बिल्कुल, बस जल्दी से भैया आ जाए, पता नहीं क्या एक्सपेंसिव तोहफा मिलेगा। छुट्टी शनाया बहू, तुम्हें अपने भाई के आने का इंतजार है, या तोहफे का इतना लालच भी ठीक नहीं होता। दादी आज लेक्चर नहीं। अरे मेरे ध्यान से निकल गया बहू, हमारे पुश्तैनी ससुराल का रिवाज है कि बहन भाई के लिए घर की बिलौनी से मक्खन बनाकर मक्खन मिश्री से मुंह मीठा कराती है। तो तुम चारों बना लो और उसके बाद चौक पूजन होगा। ओहो माँ जी, व्हाट इज दिस मक्खन मिश्री? हम बाहर से बटर ले आते हैं, ये काम करवाना जरूरी है, या फिर एक्सपेंसिव मिठाई ले आते हैं? नॉट अगेन, वो गोबर वाली रस्म हमें नहीं करनी। बहू कोई तो रीति रिवाज मानो इस पुश्तैनी ससुराल का। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों बना देते हैं, दीदी उसी से ही चखा देंगी। तब दोनों बहू पुश्तैनी तौर तरीके से पुरानी बिलोनी को चलाकर उन्हें भारी कपड़ों में बैठकर मक्खन निकालती हैं। वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं एक कमरे में पड़ी रहती हैं। मक्खन निकालने के बाद संस्कारी बहुएं चौक पर गोबर से आकृति बनाकर पूजती हैं। ये देखकर सास ससुर खुश होते हैं। इतने में अमीर बहू का भाई BMW की गाड़ी से सूट बूट पहनकर आता है। पीछे पीछे नौकर गिफ्ट लेकर आते हैं। दूसरी तरफ दीपक सादी कुर्ता पजामा पहने साइकिल साइड में लगाता है और 4 थैली लिए सिर झुकाए नमस्ते करता है। नमस्ते पापा जी, नमस्ते दादी जी, नमस्ते माँ जी, आप सब ठीक तो है ना? अरे बेटा हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। ओह, गरीब बहनों के भाई आ गए। देखो इनके तो जूते तक घिसे हुए, तो फिर क्या ही गिफ्ट लाए होंगे, लेकिन हमारे भैया लाए हैं। और पोटली में क्या लाए होंगे? गुड़ चना।
श्रुति, शनाया, ऐसा नहीं कहते। भैया आप आ गए। जेठानी जी, हमारे भैया आ गए। हमारे लिए वही बहुत है, और वो हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा लाए होंगे, अपना प्यार। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ दीदी, दोनों रक्षाबंधन की रस्म शुरू करो। तब दोनों बहनें अपने भाई को बिठाती हैं, आरती कर तिलक लगाती हैं और फिर अपने हाथ से भाई की कलाई पर राखी बांधकर मक्खन मिश्री से मुंह मीठा करती हैं। इसके बाद अपने बनाए लड्डुओं से। मेरी दोनों बहनें हमेशा खुश रहना। वैसे ये लड्डू माँ ने बनाकर तुम्हें दिए हैं क्या? ये यहाँ कैसे आए? भैया, ये लड्डू हमेशा से हम दोनों बहनें मिलकर आपके लिए बनाती आई हैं। आप हमारे नाम से खाते नहीं थे, इसलिए हमने झूठ बोला कि माँ ने बनाया है। मेरी प्यारी बहनें, ये लो तुम दोनों के लिए साड़ी। श्रुति दीदी, शनाया दीदी, आप भी मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं आपके लिए भी ये तोहफा लेकर आया हूँ। दोनों मामूली सी साड़ी देखकर फेंक देती हैं। अरे तुम्हारी कोई औकात है हमें गिफ्ट देने की? अपनी बहन को तो अच्छा नहीं दे सके। हम लाखों रुपए से कम का तोहफा नहीं लेते, समझे? ये 200 रुपए की साड़ी ये पहनेंगे? वही तो। चलो भैया आप। तब निखिल को गुस्सा आता है पर शांत रहता है और दोनों मॉडर्न बहू अपने भाई के हाथ पर बिना आरती किए जल्दी से डायमंड राखी बांध देती हैं। भैया, ये मालाबार गोल्डन डायमंड के शोरूम से हम खास आपके लिए एक्सक्लूसिव राखी लाए हैं। अच्छी है ना? आप जल्दी से हमारा गिफ्ट दो। ये लो तुम दोनों के लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। छी भाई, कितना बेकार तोहफा लाए हो। आपको कहा था ना हमारे लिए सस्ता सा तोहफा मत लाना, वरना आना ही मत। मार्केट में अब 17 प्रो मैक्स आ गया और आप 16 पर अटके हो। यू नो व्हाट भाई, हमें आपसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। फालतू में रक्षाबंधन के ख्वाब सजाए। दीदी, आपके भैया इतने प्यार से आप दोनों के लिए लाखों रुपए का तोहफा लेकर आए और आप ऐसे बोल रही हो। आज के खास मौके पर प्यार देखा जाता है, पैसे नहीं। आज जो भाइयों का मान अपमान हुआ है वो इस हवेली की परंपरा के खिलाफ है। इस घर में बहनों की राखी का मोल तोला नहीं जाता, वो दिल से निभाई जाती है। जो श्रुति, शनाया बहू, तुम दोनों कभी नहीं समझोगे। ऊपर से तुम्हारा पहनावा। बस बहुत हुआ। तुम दोनों एक तो बड़ों का लिहाज नहीं करती, ऊपर से कपड़ों की बेशर्मी दिखानी जरूरी थी क्या? हाँ, छोटी बहन समझकर पिछली बार अपमान से गया, पर इस बार भी ससुराल वालों के सामने तुमने दिखा दिया कि मेरी क्या इज्जत है। अब मुझे तुम दोनों से राखी नहीं बंधवानी, क्योंकि तुम मेरे प्यार को पैसों में तोलती हो, जिससे रिश्ते चलते नहीं है। मेरे साथ जो हुआ किया, पर दीपक के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हें अपनी बहन समझकर तोहफा दे रहा था ना। कोई बात नहीं निखिल भाई, मुझे बुरा नहीं लगा। आज के दिन उन्हें ऐसे मत बोलिए। नहीं बेटा, ये इसी लायक है। इन्हें पछतावा होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है आज। ये सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। भाई के जाते ही उसे रोकती हैं। भैया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आपका प्यार नहीं समझ पाए, आज तक सिर्फ पैसों से तोलते रहे। एक मौका दो भैया। हाँ भैया, हम भी आपके हाथों से आपके लिए राखी बनाएंगे। हम सब ने आपके रिश्तों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया, उसके लिए माफ कीजिए। अच्छा हुआ दीदी, वक्त रहते आपको आज के खास मौके का महत्व समझ आ गया। निखिल भैया मान जाइए। एक शर्त पर, आज से तुम दोनों भी मुझे राखी बांधोगी। और दीपक भैया, हम आपको बांध सकते हैं राखी, बदले में बस प्यार लेंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के भाई को प्यार से राखी बांधकर रक्षाबंधन का दिन बेहद खुशनुमा मनाती हैं, जिससे अमीर गरीब का सारा फर्क खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बहू वो नहीं जो गहनों से चमके, बहू वो जो इस घर की मिट्टी से रिश्ता जोड़े।